नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ठंडी के सीजन में हार्ट अटैक के इतने ज्यादा केसेस क्यों बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आप इन पॉइंट्स को समझेंगे तो आप अपनी खुद की हेल्प कर पाएंगे अपने आप को किसी भी तरह के अनयूजुअल हैपनिंग से बचाने के लिए। अगर आप पुराने हार्ट के पेशेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि जैसे ही ठंड का मौसम आता है तो ठंड के मौसम की वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं ना वो सिकुड़ने लगते हैं। जब ये ब्लड वेसल सिकुड़ने लगती हैं तो सबसे पहला जो हमारे बॉडी पे इम्पैक्ट होता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मली पहले से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसको ऐसे समझते हैं ना कि जैसे ये ब्लड वेसल है, अब अगर ये पहले से थोड़ा सा ज्यादा सिकुड़ जाएगी तो क्या होगा, जितना ब्लड सप्लाई पहले उस पाइप से हो रहा था, लेकिन अगर वो पाइप पहले से पतला हो गया तो हमारे हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ये जो पाइप है इसकी जो दीवारें हैं, इन दीवारों के ऊपर भी पहले से ज्यादा प्रेशर लगने लगेगा, तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और जो हमारे कोरोनरी आर्टरीज में जो ब्लॉकेजेस होती है, तो जैसे कि आप जो लोग हार्ट अटैक के बारे में जानते हैं कि ये जो ब्लॉकेज होती है, ब्लॉकेज के ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है और ये झिल्ली करती क्या है कि उस ब्लॉकेज और वहां पे जितने भी सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट हैं, मैक्रोफेजेज हैं, कैल्शियम है, कोलेस्ट्रॉल है, जितनी भी चीजें वहां पड़ी रहती हैं उसको वहां पे रोक के रखती हैं ताकि वो चीजें ब्लड में आकर के किसी तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें। लेकिन जैसे ही हमारी ठंड की वजह से ये ब्लड वेसल सिकुड़ने लगती हैं तो सिकुड़ने की वजह से क्या होता है, उन जहां जहां पे जिन एरिया में ब्लॉकेज होता है और इनफैक्ट पूरी की पूरी ब्लड वेसल में दबाव पड़ने लगता है और जहां पे ये झिल्ली जिसको हमने फाइब्रस कैप कहा ये कमजोर होती है तो वहां पे क्या होता है, इस झिल्ली के फटने के चांसेस पहले से ज्यादा बढ़ जाते हैं और अगर ये झिल्ली फट जाती है उसी को हम हार्ट अटैक कहते हैं। तो सबसे कॉमन कॉज है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि हम अपने शरीर को गर्म रखें। अगर हम हार्ट के पुराने पेशेंट हैं या आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो अननेसेसरी अर्ली इन द मॉर्निंग या जहां बहुत ज्यादा ठंड हो अपने आप को एक्सपोज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और हार्ट अटैक का रिस्क अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है और ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हम केवल अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ताकि ठंड की वजह से जो हमारी आर्टरीज का जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जो हमारी आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हो रही है, सिकुड़ रही है, तो वो सिकुड़ने ना पाए। इसके अलावा हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि विंटर्स में क्या होता है ना, इंसान को नॉर्मली प्यास कम लगती है क्योंकि हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन कम होता है। जब प्यास कम लगती है तो सबसे पहला जो कारण होता है कि हमारे बॉडी में जब पानी कम जाता है तो खून गाढ़ा होने लगता है। खून गाढ़ा होने लगता है तो हमारे बॉडी में क्लॉटिंग टेंडेंसी भी बढ़ने लगती है। और इसके अलावा एक जो सबसे जरूरी चीज है वो ये समझना है कि विंटर्स में जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, हमारे शरीर में प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन ज्यादा होता है। प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन का मतलब ये है कि हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स का बनने का जो काम भी है ना, जो हमारा 24 घंटे का एक क्लॉक साइकिल है, सर्केडियन रिदम है, तो हमारे बॉडी में मॉर्निंग टाइम में ही सबसे ज्यादा प्लेटलेट्स बनती हैं। और इसके अलावा पानी कम पीने की वजह से क्या होता है, हमको प्यास लगती नहीं है तो खून हमारा गाढ़े लगने लगता है। तो इन सारी चीजों की वजह से हमारे बॉडी में क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है और जब ये क्लॉट बन जाता है तो जो सीवियर ब्लॉकेजेस होती है, तो होता क्या है कि ये क्लॉट जाकर के जहां पे गंभीर ब्लॉकेजेस होती हैं, जैसे हो सकता है कोई एरिया ऐसा हो जहां पे 90-95% या 98% की ब्लॉकेज हो, लेकिन आपको पता नहीं है उसके बारे में, क्योंकि ब्लॉकेज के बारे में हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया हुआ है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्लॉकेज जैसे ही हो जाएगी तो आपको सिम्टम्स आने लगेंगे। तो ये जो क्लॉट बनते हैं ये जाकर के उन जगहों पे फंस जाते हैं और वहां पे इमीडिएटली ब्लड की सप्लाई को ब्लॉक कर देते हैं, राइट। स्पेशली ये काम होता है मॉर्निंग के टाइम पे, तो ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। इसलिए अपने लिए जरूरी ये है कि अगर आप हार्ट के पेशेंट हो या आप हार्ट के पेशेंट ना हो, ठंड के टाइम पे चूंकि हमारी बॉडी डायरेक्ट हमको कोई डिमांड नहीं करती है, कोई सिम्टम्स नहीं देती, चूंकि हमारे बॉडी में प्यास हमको कम लगती है, लेकिन फिर भी जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 2 से 2.5 लीटर पानी पीते रहें और पानी पीने से हमको फायदा ये होगा कि हमारे बॉडी में प्रॉपर हाइड्रेशन बना रहेगा। तो ये जो क्लॉटिंग टेंडेंसी है हम इसको इस तरीके से कम कर सकते हैं या खत्म भी कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि जैसे ठंडी का मौसम आता है तो आपने एक चीज नोट की होगी, ठंडी में क्या होता है ना, हमारा मूड ना थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि मूड हमेशा डिप्रेशन सा फील होता है। जैसे कहते हैं ना कि बड़ा एकदम मनहूस टाइप का लगता है, कई बार शाम होते ही हमें बड़ा अजीब सा लगता है कि जैसे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। उसके पीछे कारण क्या है ना कि जो ये 24 घंटे का एक क्लॉक साइकिल है, सर्केडियन रिदम, विंटर्स की वजह से हमारे बॉडी में अपने आप ही एड्रेनलिन हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब देखिए एड्रेनलिन क्या है, एक स्ट्रेस हार्मोन है। और जब ये स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाएगा तो हमारे बॉडी में यही स्ट्रेस हार्मोन हमारे बॉडी में क्या होता है, एक तो ये भी हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स को जो होता है सिकोड़ने का काम करता है। ब्लड वेसल्स हमारी इससे
पतली होने लगती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। और दूसरा कारण ये है कि ठंडी के मौसम में अगर हम बाहर नहीं जाते हैं तो क्या होता है, हमारा लोगों से सोशली मिलना जुलना भी कम होता है। जब हम सोशली लोगों से मिलते जुलते नहीं भी हैं, वो भी हमारे लिए कई बार डिप्रेशन का कारण बनता है और हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो विंटर्स की वजह से हमारे बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन का प्रोडक्शन अपने आप नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है और यही बढ़ा हुआ हार्मोन हमारे बॉडी में हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार बन जाता है। इसीलिए अगर विंटर्स का टाइम आ गया है तो सबसे पहला काम यह है कि जितनी भी सनलाइट है, क्योंकि पहली बात तो हर वक्त पे सनलाइट भी अवेलेबल नहीं होती, लेकिन जब भी सनलाइट अवेलेबल हो तो आप ज्यादा से ज्यादा सनलाइट में बैठें, लोगों के साथ इंटरैक्ट करें। आप अपनी फैमिली के साथ में, अपने नेबर्स के साथ में जितना ज्यादा आप इंटरेक्शन करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इस हार्मोन के लेवल को कम से कम कर सकते हैं। और जैसे ये एड्रेनलिन का लेवल कम होगा तो आप इस रिस्क फैक्टर से भी ओवरकम कर सकते हैं। तो ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये नेचर के कंट्रोल में है। हमारे कंट्रोल में ये है कि हम इसको कैसे पहचान करके हम इस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जैसे विंटर्स आती है तो नॉर्मली क्या होता है ना, बहुत सारे कपड़े पहन करके घर में बैठ जाते हैं और फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाना, ये बड़ी कॉमन सी चीज है। विंटर्स के टाइम पे क्या होता है, जैसे मैं अपनी ही बात बताऊं तो मॉर्निंग में क्या होता है, मैं वॉक के लिए जाता हूं और वॉक करने के लिए जाता हूं तो मैं 1.5 घंटे बाहर रहता हूं। लेकिन क्या होता है, कई बार जब ठंड ज्यादा होती है तो मैं नहीं जाता। कई बार जैसे मेरे बेटे की छुट्टी होती है, उसको स्कूल भी नहीं जाना होता है, तो नॉर्मली क्या होता है, जहां मैं हर दिन 1.5 से 2 घंटे बाहर बिताता हूं, मैं बाहर नहीं जाता। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है जो साल भर रेगुलर मॉर्निंग में चले जाते हैं बाहर वॉक करने के लिए जाते हैं, टहल के आते हैं और कुछ न कुछ योगा प्राणायाम वगैरह सब कुछ करते रहते हैं। लेकिन विंटर्स आने की वजह से हमारी फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मली क्या हो जाती है, कम ही हो जाती है। ये एक एवरेज डेटा है और जिसकी वजह से क्या होता है, जब हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है तो हमारे बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है, क्योंकि ये इसके बारे में पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि जैसे बॉडी, हमारा जो हार्ट है ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कर देता है, लेकिन पूरी बॉडी से ब्लड वापस तब हार्ट की तरफ आता है और वो तभी वापस आ सकता है जब हम थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। और अगर ये ब्लड हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स पर रुका रहेगा तो क्या करेगा, ये इन्फ्लामेशन का कारण बनेगा। तो ये लो फिजिकल एक्टिविटी हमारे बॉडी में इंटरनल इन्फ्लामेशन का कारण बनती है और यही कारण होता है कि फ्यूचर में जाकर के हार्ट अटैक में टर्न हो सकता है। इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि अगर हम बाहर नहीं भी जा रहे हैं फिर भी घर में थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा प्राणायाम, एक सर्टेन लेवल पे हम जरूर से फिजिकल एक्टिविटी करें, जिसकी वजह से ये जो मैंने आपको बताया फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से हमारे बॉडी में जो पुराना रुका हुआ ब्लड है जो इन्फ्लामेशन का कारण बन जाता है, हम इस चीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हम हार्ट अटैक की अनयूजुअल हैपनिंग से भी बच सकते हैं। इसके बाद हम अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे। देखिए क्या होता है, विंटर्स में दिन छोटे होने लगते हैं और दिन छोटे होने की वजह से एक सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो ये होता है कि सन का जो ड्यूरेशन है वो भी कम हो जाता है, राइट। और सन का ड्यूरेशन कम होने की वजह से जो नेचुरली हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि सन की केवल प्रेजेंस की वजह से होते हैं, राइट। तो जब सन हमारे बॉडी में जो हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं जैसे कि डोपामाइन है, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन है, ये सारे के सारे हार्मोन्स हमारे बॉडी में नेचुरली जैसे जैसे हमारा सर्केडियन रिदम, सूरज उगता है, सूरज उगने से लेकर के सूरज डूबने, इस बीच की प्रक्रिया में हमारी बॉडी नेचुरली इन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। तो होता क्या है, दिन छोटे होने की वजह से हमारे बॉडी में ये जो हार्मोन्स है इसका प्रोडक्शन पहले से कम हो जाता है। जब इनका प्रोडक्शन कम होता है तो सबसे बड़ा इंपैक्ट ये होता है कि हमारे बॉडी में ये हार्मोन्स जो हमको खुश रखने में काम करते थे, तो नॉर्मली लोगों के दिमाग में डिप्रेशन आ जाता है या थोड़ा सा हमें लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा है, जिसके बारे में मैंने भी डिस्कस किया था। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि दिन छोटे होने की वजह से हमारे बॉडी में जो इंटरनल चेंजेस होते हैं, जो केमिकल चेंजेस होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं और वो फ्यूचर में हार्ट अटैक का भी कारण बन सकते हैं। इसके अलावा जो एक और चीज है कि जैसे ही ठंड आती है तो हमने देखा है कि ठंड की वजह से जो हमको रेस्पिरेटरी इलनेस ज्यादा होती है। जैसे आपने देखा होगा कि इन्फ्लुएंजा हो गया, निमोनिया हो गया, इस तरह की चीजें नॉर्मली ठंड में देखने को मिलती हैं, खासतौर से जिन लोगों को दमा या सांस की बीमारी होती है, राइट। और इन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए लंग्स में अगर कोई प्रॉब्लम होगी, लंग्स से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसके ऊपर पहले से तो ज्यादा लोड हो ही जाएगा। और जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसके ऊपर अगर पहले से ज्यादा लोड होगा तो सीधी सीधी बात है कि हमारे शरीर में हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा देगा। तो इस चीज का ध्यान देना है कि जो पहले से ही ऐसे पेशेंट हैं जिनको किसी न किसी तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उसके लिए प्रॉपर मेडिसिन लेके रखें, राइट। अपने आप को गर्म रखें, ऐसे एनवायरनमेंट में रखें जिसकी वजह से उनको इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। और जो अगले पॉइंट के बारे में मैं बात करूंगा वो इंडिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो हम इंडिया से बना रहे हैं
तो होता क्या है कि नॉर्थ इंडिया में विंटर्स जैसे ही दिवाली खत्म होती है उसके बाद से क्या होता है, पराली जलाई जाती है। और पराली जलाई जाने के बाद मैंने देखा है कि लगभग नवंबर, दिसंबर, जनवरी और इनफैक्ट जब तक बारिश नहीं होती या जब तक बहुत एक्सट्रीम ठंडी नहीं पड़ती तो जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो AQI है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है कि ऐसे हार्ट के पेशेंट्स ना, जो पहले से पुराने हार्ट के पेशेंट हैं, हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं, तो देखिए सारी चीज़ें आपस में कोरिलेटेड हो जाती हैं। पहली बात तो वो वॉक करने बाहर नहीं जाते कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। बाहर जाएंगे तो एयर पॉल्यूशन उनको जितना फायदा नहीं उससे ज़्यादा उनको नुकसान कर जाएगा। जब बाहर नहीं जाएंगे, घर में रहेंगे तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं ना, एग्रीगेट हो जाते हैं। और एग्रीगेट होने के बाद क्या करते हैं ना, ये हमारे बॉडी में सारे के सारे जो कलेक्टिव इसका जो आउटकम होता है ना, वो हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा देते हैं। तो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए कि अगर आपको लग रहा है कि वाकई आपको कोई मतलब लंग्स की प्रॉब्लम है, आपको अस्थमा या इस तरह की बीमारी है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, एयर पॉल्यूशन, जैसे आज मॉर्निंग में मैंने एक पेशेंट को बोला कि वो कह रहे थे कि मैं पिछले करीब 1 महीने से वॉक करने नहीं जा पा रहा हूँ, तो ऐसे लोगों के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहता। आप घर पे एक एयर प्यूरीफायर लगा लें, आप घर पे ही वॉक करें, लेकिन अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें। और आपको जब आप पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रह पाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं हमारे बॉडी में जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है पानी, 72%। और इसके अलावा हमारे बॉडी में जो सबसे ज्यादा हम टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं वो हम ब्रेथ के फॉर्म में निकालते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि हमारे बॉडी में जो जिसको हम कहते हैं वायु तत्व है, वो हमारे शरीर में बहुत अच्छे से काम करे। और जब ये वायु तत्व हमारे शरीर में बहुत अच्छे से काम करेगा तो क्या होगा, हमारे शरीर को संतुलित, क्योंकि जो लोग आयुर्वेद के बारे में जानते हैं वो जानते हैं कि 3 तरह के दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो ये 3 तरह के दोष होते हैं जो हमारे शरीर में कोई ना कोई बीमारी पैदा करने की वजह बनते हैं। और वात दोष के बारे में एक चीज ये है कि अगर आपको वायु का दोष हो गया है तो आपके शरीर में पित्त का दोष भी हो जाएगा और आपके शरीर में कफ का भी दोष हो जाएगा। और होता क्या है कि सूरज डूबने के बाद जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है तो हमारे शरीर में वायु का दोष बढ़ता जाता है, खासतौर से जिन लोगों की उम्र ज्यादा होती जाती है। तो ये उम्र पे, समय पे, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। तो वायु दोष को अगर ठीक रखना है तो उसके लिए सीधी सीधी चीज है। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा, हालांकि कई बार जो एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है कि ऑयल हमारे लिए हार्मफुल होता है, अगर आप थोड़ा सा कच्चा तेल अपने डाइट में यूज करते हैं, कच्चा तेल, मैं बिल्कुल कच्चे तेल की बात कर रहा हूँ, पके तेल की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो तेल हमारे शरीर में वायु दोष को दूर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, खासतौर से जिन लोगों को ज्वाइंट्स में पेन हो रहा है, राइट। तो इसके बारे में मुझे पता है कि कई लोग कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स एंड डेटा जो इसके बारे में आए हैं पिछले 20-30 सालों में, कि वाकई ऑयल, किस तरह का ऑयल हमारे लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि अक्सर हम ऑयल के बारे में जब ये सोचते हैं तो हमको लगता है कि अच्छा, ऑयल से हमको ट्राइग्लिसराइड मिलता है और ट्राइग्लिसराइड हमारे बॉडी में जाकर के ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा। पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड का सबसे बड़ा सोर्स ऑयल ना होकर के, बल्कि हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड का सबसे बड़ा सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे होता है, कैसे हम लिपोजेनेसिस की बात करेंगे, बट यहाँ इस वीडियो में हम उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जो डिस्कस किया कि कैसे जैसे ठंड का मौसम आता है तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी और इन चीज़ों को समझने के बाद आपको मदद मिली होगी कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं और ठंडी में किसी भी तरह के जो कार्डियोवास्कुलर इवेंट होते हैं, जैसे हार्ट अटैक हो गया, एंजाइना हो गया, इस तरह की चीज़ों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे चैनल को आके देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। आप सब्सक्राइब कर दें तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम इस तरह के वीडियोस और बना सकें, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी हम पेशेंट से फील करते हैं। और अगर ये सब चीज़ें वीडियो के फॉर्म में आएंगी तो डेफिनेटली बहुत लोगों की हेल्प हो पाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।